नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। वो क्वेश्चन होने वाले किसके हैं? वो क्वेश्चन होंगे क्लास 9 मैथ सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं इस वीडियो को और श्री गणेश करते हैं इस क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो का। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसको मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं। इस क्वेश्चन में एक लाइन है, ठीक है, लाइन सेगमेंट नहीं, लाइन है, ठीक है, और इस एक ही लाइन पर 3 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। एक है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी, ठीक है। और जो बी पॉइंट है वो ए पॉइंट और सी पॉइंट के बीच में लाई कर रहा है। बीच में लाई करना मतलब ये नहीं कि मिड पॉइंट है, नहीं, बीच में लाई करना मतलब रैंडमली कहीं भी लाई कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन है क्वेश्चन की, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम प्रूव दैट ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। हमें ये प्रूव करना है इस डायग्राम को मद्देनजर रखते हुए कि ए बी प्लस बी सी बराबर है ए सी के। अब सबसे पहले ये सोचो कि इस चीज को हम प्रूव कैसे करेंगे। सोचो, सोच लिया? जो लोग नहीं सोचो उनको एक हिंट। क्या हिंट? इस क्वेश्चन में यूक्लिड जी का दिया गया फोर्थ एक्सियम लगेगा, ठीक है। अब फोर्थ एक्सियम और इस क्वेश्चन का क्या रिलेशन है इसको सोचो। सोच लिया? जो सोच लिए, जो कर लिए उनके लिए तालियां, और जो लोग नहीं कर पाए फोकस, ठीक है। तो क्या कह रहा है, सबसे पहले एक बार फिर से समझ लेते हैं कि एक लाइन है, एक लाइन पर 3 पॉइंट लाई कर रहे हैं। पहला है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी, और जो बी पॉइंट है वो पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में यानी कि रैंडमली कहीं लाई कर रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि प्रूव दैट ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, यानी कि हमें प्रूव करना है ए बी प्लस बी सी बराबर है ए सी के। अब जैसे कि मैंने कहा कि इस क्वेश्चन में यूक्लिड जी का दिया गया फोर्थ एक्सियम अप्लाई होगा, एप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि यूक्लिड जी का दिया गया फोर्थ एक्सियम कहता क्या है। तो यूक्लिड जी का दिया गया फोर्थ एक्सियम ये कहता है things which are coincide with one another are equal to one another, ठीक है। याद आ रहा है कुछ आपके याददाश्त में? याद आ रहा है? इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था चीजें जो एक दूसरे से कोइंसाइड करती हैं वो एक दूसरे के इक्वल भी होती हैं, ठीक है। अब कुछ लोगों को कोइंसाइड का मतलब पता ही नहीं होगा। कोइंसाइड का मतलब होता है कि कोई दो या दो से ज्यादा चीजें जो एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली फिट हो जाए, उस सिचुएशन को हम इंग्लिश में कोइंसाइड कहते हैं। माफ कीजिएगा, मैंने पिछली वीडियो में कुछ जगहों पर मैंने इस एक्सियम में कोइंसिडेंस कहा था, लेकिन कोइंसिडेंस अलग चीज है, कोइंसाइड अलग चीज है, ठीक है। एक्चुअल वर्ड होगा कोइंसाइड, ठीक है, ये याद रखना, कोइंसिडेंस नहीं, ठीक है। इसलिए मैं माफी चाहता हूं क्योंकि मैंने कोइंसिडेंस बोला हर जगह पर, बट कोइंसाइड होगा, इसका ध्यान रखना, ठीक है। फोर्थ एक्सियम समझ में आ गई? फोर्थ एक्सियम क्या कहता है वो समझ में आ गया, ठीक है। तो अब समझते हैं इस फोर्थ एक्सियम और इस क्वेश्चन के बीच का रिलेशन। अब जैसे कि हमने ये एक्सप्रेशन देखा तो हमें ये दिखा कि यहां पर 3 लाइन सेगमेंट की बात की गई है। एक लाइन सेगमेंट है ए बी और एक लाइन सेगमेंट है बी सी और एक लाइन सेगमेंट है ए सी। इस एक्सप्रेशन में टोटल 3 लाइन सेगमेंट की बात की गई है। एक है ए बी, दूसरी है बी सी और तीसरी है ए सी। ये 3 लाइन सेगमेंट हुए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं इस डायग्राम में और इस 2 लाइन सेगमेंट को देख के कि अगर हम इन दोनों लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करेंगे, इन दोनों लाइन सेगमेंट यानी कि ए बी प्लस बी सी को ज्वाइन करेंगे तो हमें ये कुछ इस तरीके का लाइन देगा, ठीक है, कुछ इस तरीके का डायग्राम दिखेगा, ठीक है, कुछ डायग्राम दिखेगा, ठीक है। अब हम अगर इसी लाइन, इसी बनाए गए हमारे द्वारा लाइन को इसके ऊपर रख देंगे, या इसको भी छोड़ो, अगर हम इस बनाए गए लाइन को इस एसी के ऊपर रखेंगे तो ये इक्वल, तो ये कोइंसाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोइंसाइड हो जाएगा, यानी कि कंप्लीटली फिट हो जाएगा। तो यूक्लिड जी का फोर्थ एक्सियम क्या कहता है? चीजें जो एक दूसरे से कोइंसाइड हो, जो कंप्लीटली फिट हो जाए एक दूसरे के ऊपर, वो एक दूसरे से इक्वल भी होंगी। तो अगर ये दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड कर सकते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल भी होंगे।
तब हम ये कह सकते हैं कि AB प्लस BC बराबर है AC के। हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड। समझ में आया? समझ में आया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं रफ कॉपी में लिख लो या फेयर कॉपी में लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार फिर से मैं समझा देता हूं, उसके बाद मैं स्टेटमेंट लिख दूंगा। ठीक है, देखो स्टेटमेंट हमें क्या दी गई थी प्रूफ करने के लिए कि AB प्लस BC बराबर है AC के। तो इसमें 3 लाइन सेगमेंट की बात की गई है। एक है AB, दूसरा है BC और तीसरा है AC। तो हमने ये थोड़ा सा दिमाग लगाया कि अगर हम इन दोनों लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर दें तो कुछ ऐसा लाइन सेगमेंट हमें मिलेगा, कुछ ऐसा लाइन सेगमेंट, कुछ ऐसा फिगर हमें दिखेगा, मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें और इसको हम इसके ऊपर फिट कर दें तो ये कंप्लीटली फिट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कंप्लीटली फिट हो रहा है तो इसको हम कोइंसाइड कह देते हैं। अगर कोइंसाइड हो रहा है तो यूक्लिड जी के दिए गए फोर्थ एक्सियम के अकॉर्डिंग अगर दो चीजें एक दूसरे से कोइंसाइड कर रही हैं तो वो एक दूसरे के इक्वल भी होंगी। ठीक है, क्या कहा है? AB प्लस BC, ये भी हिंट है। AB प्लस BC यानी अगर हम AB और BC को ज्वाइन कर दे तो वो AC के बराबर निकल आएगा। वही तो कह रहा है, हमने वही किया, AB और BC को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और जब ज्वाइन किया तो वो हमें AC के बराबर दिख गया। टोटल लेंथ जो हमें मिली इन दोनों की, इन दोनों को जोड़ने पर वो AC के बराबर दिख गई। और अगर हमने इसको इसके ऊपर रखा तो ये कंप्लीटली फिट हो गया, यानी कि कोइंसाइड हो गया। तो अगर जब कोइंसाइड हो गया तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के इक्वल भी होंगी। ठीक है, अब अगर आपसे ये एग्जाम में पूछ ले, तो आप ऐसे तो नहीं लिखोगे, स्टेटमेंट की मदद से लिखोगे। तो आप कैसे लिखोगे इसको मैं आपको लिख के बताता हूं। तो सबसे पहले आपको सोल्यूशन लिखना है। ठीक है, सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन के बाद सबसे पहले आपको गिवन लिखना है। ठीक है, गिवन ऐसे हेडिंग बना देनी। फिर गिवन में क्या लिखना है कि बी पॉइंट लाइज रैंडमली बिटवीन पॉइंट A एंड C। बी पॉइंट लाइज रैंडमली बिटवीन पॉइंट A एंड C। ठीक है, गिवन के बाद आपको लिखना है प्रूव। क्या लिखना है? टू प्रूव। ठीक है, ये किसी भी तरह के क्वेश्चन जिसमें प्रूव करने की बात आ रही हो तो ऐसा कुछ पैटर्न बना के लिखना रहता है, प्रूफ उसका दिखाना रहता है। ठीक है, तो गिवन के बाद टू प्रूव की हेडिंग लिखनी है। टू प्रूव में आपको ये लिखना है कि AB प्लस BC बराबर है AC के। ठीक है, फिर टू प्रूफ के बाद आपको प्रूफ लिखना है। क्या लिखना है? प्रूफ लिखना है। 3 हेडिंग, गिवन, टू प्रूफ, प्रूफ। अगर प्रूफ को छोड़ करके ये 2 हेडिंग भी आपने कंप्लीटली डिफाइन कर दिया इस क्वेश्चन में या किसी भी तरीके के प्रूविंग वाले क्वेश्चन में, तो आपको लगभग हाफ मार्क्स मिल जाते हैं कि आपने इसको क्वेश्चन को समझ लिया है। इसके आपको हाफ मार्क्स मिल जाते हैं या तो 1.5 मार्क्स मिल ही जाते हैं। ठीक है, अब बाकी के मार्क्स आप इस प्रूफ के मदद से पा सकते हो, गेन कर सकते हो। अब आप इस प्रूफ में क्या लिखोगे? इस तरीके से आपको फुल्ली प्रूव करना है इस एक्सप्रेशन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको गिवन लिखना है। गिवन में क्या लिखना है कि बी पॉइंट्स लाइज रैंडमली बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। फिर आपको लिखना है टू प्रूफ। टू प्रूफ में आपको लिखना है AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। फिर टू प्रूफ के बाद आपको लिखना है प्रूफ, असली मामला। असली मामले में आपको सबसे पहला स्टेटमेंट ये लिखना है कि इफ वी ज्वाइन लाइन सेगमेंट AB प्लस एंड BC then we get that the result coincide with AC। अगर हम AB और BC लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर दें तो जो रिजल्ट निकलेगा वो AC से कोइंसाइड करेगा। फिर आपको यूक्लिड जी का फोर्थ एक्सियम लिखना है कि अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड्स फोर्थ एक्सियम थिंग्स व्हिच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। फिर आपको लिखना है सिंस द रिजल्ट कोइंसाइड विद AC। जो रिजल्ट मिला हमें वो AC से कोइंसाइड कर रहा है तो इसलिए यानी कि देयरफॉर AB प्लस BC बराबर है AC के। ठीक है, और फिर आपको हेंस प्रूव्ड लिख देना है। इस तरीके से आपको इस चीज को प्रूव करना है। ये आपके 3 नंबर या 5 नंबर के सवाल में आ सकता है, तो इसको इंपॉर्टेंट समझ के कहीं भी लिख लेना और इसका प्रूफ भी लिख लेना। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी तक लिए सिर्फ इतना ही। इसी चीज को पूरा करवाने में ही वीडियो लॉन्ग हो गई थोड़ी सी। ठीक है, तो अभी तक लिए सिर्फ इतना ही। और हाँ, आप सभी लोगों के लिए मैंने कुछ
ट्रू फॉल्स वाले होमवर्क भी बनाए हैं, तो उस होमवर्क को जरूर करना। ठीक है, एक बार मैं स्क्रीन पर शो कर दे रहा हूं, बट ये होमवर्क आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो टेलीग्राम पे जाइए, फिर आप उसको सर्च करिए, चैनल का नाम वही है मैथ्स बाय भास्कर तिवारी। चैनल को सर्च करिए, ज्वाइन करिए, या तो आप सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस वीडियो के लिंक दी गई है, लिंक पे क्लिक करके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और ज्वाइन करने के बाद ध्यान से होमवर्क को जरूर करना, क्योंकि उस ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन मैंने ऐसे क्वेश्चन दिए हैं जिसकी मदद से आपका ये चैप्टर एक बार फिर से आपके दिमाग में घूम जाएगा। तो इसलिए उस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर चीजें आपको पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, और जितनी भी चीजें मैंने आपको इस क्वेश्चन में समझाई, कैसे सॉल्व करना है, क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन, अगर वो सब समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। एक बार फिर से लास्ट क्लिप बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में इस चैप्टर के अगले क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो के साथ। ठीक है, और हाँ, याद से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। और हाँ, होमवर्क को भी करना मत भूलना, क्योंकि उसमें दिए गए क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या पता आपके एमसीक्यू में पूछ लिए जाए।